आईपीएल 2023 ने इंडियन क्रिकेट को बहुत कुछ दिया है। यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, तिलक वर्मा एंड अजिंक्य रहाणे 60 ऑफ 58 बॉल्स येस्टरडे। क्या ख्याल है? ख्याल नहीं, ये ख्याली पुलाव से भी काफ़ी अच्छा सिनेरियो, क्योंकि बंदे को देख के बिल्कुल नहीं लग रहा था कि बंदा 18 महीने इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर था। अचानक टीम इंडिया चाहती है और कहती है कि अजिंक्य, हमें आपकी ज़रूरत है। हमें पता है कि हमने आपके साथ फेयर नहीं किया है या कुछ भी, हमने आपको निकाल दिया था 18 मंथ्स बैक, बट अभी हमारे पास मिडल ऑर्डर बैट्समैन नहीं है, आप आ जाओ और हमें मैच जिता दो। तो अजिंक्य रहाणे केम बैक एंड वी सॉ समथिंग रियली ब्यूटीफुल। आई विश कि वो 11 रन बन जाते और रहाणे के वो सेंचुरी हो जाती, बट फिर भी वो 89 रन्स एक सेंचुरी से बिल्कुल भी कम नहीं है। एब्सोल्युटली। और कल कमेंटेटर्स, आई थिंक रिकी पॉन्टिंग ने कहा था बीच में कि ये अगर सेंचुरी रहाणे कर गए तो इट विल बी वन ऑफ हिज फाइनेस्ट सेंचुरीज। एंड इमेजिन द सेंचुरीज दैट यू आर कंपेयरिंग। इट वॉज अ मेलबर्न सेंचुरी विच वी ऑलवेज रिमेंबर। और बट हाँ, कल का जो मैच, कल का जो इनका इनिंग्स है, दैट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी दैट अ सेंचुरी वुड हैव ब्रॉट हिम। Commit the man. Yep. I think this is what commit the man means, rather than हम जब वो IPL में बोलते रहते हैं, नहीं, this is what it is. अब ये है कि कल का रहाणे का इनिंग्स, ठीक है, कितने सारे इंजरीज हुए, हाउ ब्रेव ही वॉज। उतना गंदा वाला उनको फिंगर पे लगा एंड ही वॉज क्लियरली इन पेन। उनको जब बाद में पूछा भी गया आफ्टर द मैच के इज इट पेनिंग, तो उन्होंने बोला हाँ दर्द हो रहा है, बट ही वॉज स्टिल प्लेइंग। तो आई थिंक इनक्रेडिबल इनिंग्स, काफ़ी अच्छे शॉट्स, और ऐसा नहीं था कि ही वॉज लकी ऑन अ फ्यू ओकेजन्स, बट ठीक है, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। तो उस हिसाब से आई थिंक रहाणे वॉज इनक्रेडिबल येस्टरडे। ओवर एंड अबव ये जो आईपीएल है वो रहाणे को एकदम अनलीश कर दिया। यस, और सिर्फ एज अ बैटर नहीं, अगर हमने देखा कि पूरे इनिंग में रहाणे एज अ बैकबोन खड़े थे, ठीक है। जडेजा के साथ की पार्टनरशिप में भी इफ़ यू नोटिस्ड बिटवीन द ओवर्स, जडेजा को भी रहाणे एकदम ऐसे संभाल के ले रहे थे। उसके बाद में भरत के साथ भी जो फर्स्ट इनिंग्स में हुआ, सेकेंड इनिंग्स थर्ड डे पे अनफॉर्चुनेटली वो जल्दी आउट हो गया, बट फिर भी जो भी हुआ तो वो संभाल के ले रहे थे। हमने सेम देखा उन्होंने अपने मुंबई के टीममेट शार्दुल के साथ भी। शार्दुल को ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने ऐसा अटैक किया कि बंदा बिल्कुल 50 रन्स नहीं मार सकता था, बट अपने डोमेस्टिक कैप्टन ने इतना संभाल के लिया हर बार। जैसे शार्दुल को एक LBW आउट भी दिया था, इमीडिएटली विदाउट इवन कन्फ्रंटिंग विद हिम रहाणे रिव्यू ले रहा था। सो इट्स लाइक वो बिटवीन द ओवर्स की जो लीडरशिप है, सो रहाणे एज अ लीडर काफ़ी अंडररेटेड है, बट उनका रिकॉर्ड सेज अदरवाइज। हाँ, एब्सोल्युटली। आई मीन लुक एट व्हाट ही डिड फॉर इंडियन क्रिकेट एज अ कैप्टन। सो बीट दैट वहाँ पे वो ऑस्ट्रेलिया में 36 ऑल आउट के बाद टू टेक ओवर दैट टीम विच वॉज सो लो ऑन स्पिरिट एज अ कैप्टन, स्टैंड देयर, get that 100 in Melbourne, and then get us that trophy. I think it spoke a lot about Rahane. And over and above, देखो कि जब रहाणे को निकाला भी गया था ना टीम से, आई थिंक उसके थोड़े टाइम पहले तक ही वॉज लाइक बीइंग ट्रीटेड एज समबडी हु हैज डन एब्सोल्युटली वंडरफुल एज अ कैप्टन। वहाँ से रहाणे का निकल जाना, इट वॉज सो अनफॉर्चुनेट। बट बियॉन्ड ऑल ऑफ दैट, कमिंग बैक टू शार्दुल। नहीं, एक सेकंड, रहाणे का एक पॉइंट है कि जब भी BCCI के सिलेक्टर्स को पूछा गया था कि रहाणे इज ही डन, तो BCCI के सिलेक्टर्स ने स्टेटमेंट रिलीज़ किया था कि ही इज़ नॉट डन येट, बट उसको टीम में आने के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। ओके, तब अब हम कुछ भी कह सकते हैं कि भले इंजरी थी या कोई और अवेलेबल नहीं था, बट वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस बंदे ने दिया। और जब ये स्टेटमेंट रिलीज हुआ था ना, तभी हम सभी भी ऐसे ही थे कि अभी नहीं होगा, ओके, हिज टाइम इज अप। बट ये देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है कि बंदे ने इतने इंपॉर्टेंट ओकेजन पे एक इंडिया को एक ऐसे, ऑब्वियसली अभी भी काफ़ी पीछे हम टेस्ट मैच के, बट ऐसे एक पोजीशन पे ला दिया जहाँ पे हम डे 4 खेल भी रहे। एग्जैक्टली। और कमिंग टू दिस, कल का जो इनका इनिंग्स था, ही हैज़ बीन ऑलवेज अ गुड टाइमर ऑफ द बॉल, ठीक है, ही हैज़ ऑलवेज बीन दैट। कल शॉर्ट बॉल्स भी बहुत ही अच्छे से खेल रहे थे, बॉडी पे आ रही थी, लेकिन वो खेल रहे थे बहुत अच्छे से। अजिंक्य रहाणे ने अपना 56 से कंप्लीट किया। आपने इमेजिन किया था ये IPL से पहले? सो थाला फॉर अ रीजन, एब्सोल्युटली थाला फॉर अ रीजन। अब लोग हमें वापस से आकर यही बोलेंगे, तुम लोग सिर्फ धोनी के बारे में बात करते हो, बट थाला फॉर अ रीजन। एंड देखा जाए तो अजिंक्य रहाणे की इनिंग्स में ना वो एक हमेशा होता था कि गाबा के मैच में भी हमने देखा था कि
रन्स बनते रहते हैं, अनलाइक पुजारा एक ऐसा एक सॉलिड वॉल जैसे खड़ा रहता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बट रन्स बनना भी ऐसे मैच में जहाँ पे 469 रन से हम पीछे हैं, वहाँ पे रन्स कंटिन्यूसली स्कोर होना, सो ये काफ़ी बिग डील है। एब्सोल्युटली। बहुत ही एक अच्छी स्टोरी है मेरे पास रहाणे के बारे में। मैं एक बार उनसे मिली थी और आई रिमेंबर कि आई वॉज ट्रैवलिंग एंड आई टू ट्रैवल टू दिस प्लेस वेरी फ्रीक्वेंटली, और जो ये मेलबर्न का 100 था ना, वो मैंने एक रेस्टोरेंट में एक टीवी में बैठ के देखा था, और 2 years डाउन द लेन मैं वही रेस्टोरेंट पे बैठी थी और अचानक से मुझे सामने से एक बंदा दिखा। मैं सोच रही हूँ ये बंदा मुझे थोड़े टाइम पहले टीवी में दिख रहे थे। 2 साल का डेजा वू था, बट सामने से वो बैठे थे। मुझे पहले तो समझ में नहीं आया कि रहाणे थे। उसके बाद मुझे लग रहा था कि क्या हो रहा है, am I imagining this? And I told him that you know I had seen your 100 in this TV and now you're sitting right in front of me in this particular place. This is absolutely surreal for me. But yeah, he's a gentleman, a thorough gentleman, and we discussed a couple of books, etc. But yeah, a tremendous guy, a very very good human being. And whomever I have met in the Mumbai cricket circuit vouches for that you know Rahane is a great guy. So yeah, thank you Rahane, thank you for giving us another day, thank you for letting us sleep last night well. थोड़ा सा पिछले पिच पे उसके एक दिन पहले भी हम थोड़ा सा आपकी वजह से ही सोए थे, बट या थैंक यू फॉर लेटिंग अस सर्वाइव अनदर डे। एंड एक बात, जब रहाणे का सिलेक्शन हुआ था WTC में, तब उन्हें इंटरव्यू किया गया था, तो रहाणे को पूछा था कि क्या लगता है, हाउ आर यू फीलिंग, तो रहाणे ने एक ऐसा आंसर दिया था जिससे काफ़ी कुछ सीखने मिला था। ओके, सो आंसर ऐसा था कि मैं बिलीव करता हूँ, मैंने मेरे प्रोसेस पे ध्यान दिया, ये सबका एक ट्रेडिशनल आंसर रहता है, बट उसके बाद व्हाट ही सेड इज, उसके बाद ही सेड कि मैंने आई फील आई हैव अ गट फीलिंग कि माई बेस्ट इज़ येट टू कम। बंदे के मोर देन 80 टेस्ट मैचेस हो चुके हैं, बंदा आके कहता है कि माई बेस्ट इज़ येट टू कम। सो एक काफ़ी कह देता है और बंदे को, एंड आई एम जस्ट रियली हैप्पी कि हमें देखने मिला, और एक ऐसे स्टेटमेंट था कि आई डिजर्व टू बी हियर। एब्सोल्युटली ग्रेट इनिंग्स। अब बात किया जाए लॉर्ड के बारे में। अब जब लॉर्ड के बारे में बात करेंगे, शांतनु कुछ बोलना चाहते हो अब तुम? हाँ, काफ़ी अच्छी इनिंग्स थी, और मैंने पहले ही कहा था कि लॉर्ड को प्लेइंग 11 में लेना चाहिए। देखो वो एडिट मतलब वो वापस से रिवाइंड करना, वो वाला हमारा पहला वाला पॉडकास्ट जहाँ पे मैं शांतनु ने मुझे बोला था कि सो आई फील अगर आप बैटिंग के लिए शार्दुल ठाकुर को जा रहे हो ना तो मत जाओ, अगर आप उसे एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाने जा रहे हो ना तो डेफिनेटली गो फॉर इट। तो दिस इज व्हाट लॉर्ड इज केपेबल ऑफ। ठीक है, तो 3 back-to-back 50s इन ओवल। या ठीक है, एंड यू नो द ओनली पर्सन हु हैज डन दिस बिफोर हिम, Don Bradman. So imagine the record that he shares and with whom. But again, Lord was also lucky on a few occasions. Yeah. But he did what he had to do. Yeah. And he did what he does the best. एंड पता नहीं वो ग्राउंड से जैसे मेलबर्न से विराट कोहली का रिलेशन है, वैसे इसका ऐसे एकदम इनडायरेक्टली ओवल से रिलेशन होते जाएगा। सो बेसिकली आप ओवल में शार्दुल को बिठा ही नहीं सकते। और द पॉइंट विच वी डिस्कस्ड पहले वो ऐसा था कि उसको एज अ बैटर ले रहे हो तो नहीं, एक्चुअली इंडिया को ना उमेश और शार्दुल में से एक को लेना चाहिए था। मैंने कहा था कि अश्विन भी बैटिंग लाता है, ठीक है, अश्विन की बैटिंग भी हम मिस करते। इमेजिन करो अगर इस टीम में उमेश नहीं होता और अश्विन होता तो शार्दुल के पहले अश्विन, तो रहाणे के बाद अश्विन और शार्दुल खेलते, तो बैटिंग अचानक से इतना डीप हो जाता है हमारा। देखो व्हाट इफ्स और रेट्रो में अगर हम सोचते हैं तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, बट 469 नहीं हो सकते थे अगर अश्विन होता तो, इतना आई एम श्योर 469 रन्स नहीं होते थे। ठीक है, आई मीन अब तो कुछ नहीं कर सकते उस बात का। कर सकते हैं क्या? मैं सोच रहा था कर सकते हैं क्या, मतलब कंकशन बॉल तो लग ही सकता है, राइट? मैं भी सोच रही थी, पता है मेरे दिमाग में भी यही आया था कि वो यूजी चहल वाला जो एपिसोड था मेरे दिमाग में आ रहा था, कैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ ही था, ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेंगे, चिड़े बोलेंगे। हाँ ठीक है, बट हो सकता है, यू नेवर नो। या बट आई थिंक मेरे लिए बहुत हाई पॉइंट था। इनफैक्ट मेरा एक फ्रेंड गए हुए हैं ओवल मैच देखने, एंड ही वाज काइंड ऑफ डूइंग, वी वर काइंड ऑफ चैटिंग इन बिटवीन, एंड ही वाज लाइक टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि उस टाइम पे किस तरह का माहौल बन गया था जब रहाणे और शार्दुल खेल रहे थे। इनफैक्ट उसके बाद भी जब इंडिया बॉलिंग करने आए, तो पता नहीं यार, ये रहाणे और शार्दुल का जो इनिंग्स था और जो ये हम थोड़ा सा आगे गए इस मैच में, वी आर डेफिनेटली नॉट इन द गेम, बट एक जो वो सबको एक थोड़ी सी होप मिल गई है ना, एक जो थोड़ा सा ऐसा फीलिंग होने लगी है ना कि
वी आर, इंडिया इज़ देयर फॉर अ रीज़न. ऐसा नहीं है कि वी आर जस्ट देयर, मतलब वो सीट हमें मिली है, वी समवेयर डिजर्व्ड इट. तो उतनी से तो फीलिंग आई है अभी हमारे पास. और ये जो इनफैक्ट रहाणे और शार्दुल का जो ये इनिंग्स था, मुझे ना वो बिल्कुल वो मुंबई वाली स्पिरिट वहाँ पे दिख गई कि जब आपको मतलब एक जब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा है उसमें दो लोग आते हैं और वहाँ पे डट के खड़े रहते हैं और बोलते हैं कि चलो हम हारेंगे नहीं. तो एक वो जो मुंबई का जो स्पिरिट है, वो जो खड़ूसियत है, वो मुझे शार्दुल में वो बहुत ज़्यादा दिखता है. बहुत जनरली ही इज़ नॉट द बेस्ट गाय आउट देयर, बट ही ऑलवेज प्लेज लाइक ही मेक्स हिज प्रेजेंस फेल्ट. बट इस पर्टिकुलर केस में तो मुझे बहुत ज़्यादा मुंबई स्पिरिट दिखा है. तो ये मुंबई स्पिरिट अपने इंडियन कैप्टन में नहीं है? वो मुंबई से, राइट? क्या जब भी ज़रूरत है तभी कहाँ है हमारा कैप्टन यार? वो 15 रन ना, हमने तो 15 से डबल तो एक्स्ट्रास दे दिए थे यार. एनीवेज लेट्स सी. बट गाली खाओगे तुम इनसे? क्या गाली? अरे वो भी हमारे साथ ही होंगे. आई एम डैम श्योर. इतना बड़ा चीज़ है, WTC का कप है, मेज़ लाना है घर पे. बट मुझे एक चीज़ अच्छा लगा था कल कि जब भी रहाणे एंड शार्दुल बैटिंग कर रहे थे ना, तो इस पूरे मैच में फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स के पास थोड़ा आंसर नहीं था. ओके, फ्रस्ट्रेशन निकल रहा था. फील्ड सेट एकदम मतलब मेरे तो सोच के परे थे. आप इजी सिंगल दे रहे थे रहाणे एंड शार्दुल को, व्हेन दोनों के पास भी एबिलिटीज़ है बैटिंग के. सो वही देखने को अच्छा मिला. मुझे गाबा की वाइब आई थी. गाबा में भी देखो, जब भी अच्छी बैटिंग हो रही थी, पंत सेट हो चुका था, तभी ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग वाज नॉट ऑन पॉइंट. सो वैसे ही हो रहा था, इजी सिंगल्स दे रहे थे, कवर पे लगाया था एक लंबा प्लेयर एंड ऑल. सो ये कब होता है? जब भी बॉलिंग साइड प्रेशर में होती है. तो वो प्रेशर हटाने के लिए भी एक स्टनर की जरूरत थी जो ग्रीन ने पकड़ा. व्हाट अ कैच दैट वाज. अमेजिंग कैच. एंड वो सेलिब्रेशन भी बताया कि इजी कैच छूटा था ग्रीन से. ठीक है, तो उसके बाद का वो सेलिब्रेशन भी उसी से रिलेटेड था. एंड अजिंक्य रहाणे जैसे प्लेयर को आउट करने के लिए वैसे ही कुछ की ज़रूरत थी कल, जिस फॉर्म में हमने देखा उन्हें. सो बेसिकली इन्होंने एक अच्छी पार्टनरशिप की, इंडिया को गेम में बनाए रखा. हम अभी फिर से कह रहे हैं कि हम काफ़ी पीछे, ठीक है, हम गेम में है भी नहीं, बट वी आर देयर. ठीक है, वी आर देयर बट वी आर नॉट देयर, ऐसे कुछ तो है. तो उसके बाद ऑब्वियसली 196 रन की लीड से हमने हमारी इनिंग ख़त्म, बिहाइंड से हमने हमारी इनिंग ख़त्म करी. सो ऑस्ट्रेलिया आई बैटिंग करने 196 के लीड से. सो इंडिया के बॉलिंग का स्टार्ट कैसे था? बहुत ही अच्छा. आई थिंक वही हुआ कि वो जो एक इनिंग्स का जो इम्पैक्ट था ना, कि ये इफ यू लुक इनटू इंडिया का रन रेट, आई थिंक वी वर समवेयर एट 4.5 5 के आसपास के रन रेट पे हम खेल रहे थे. 4.79 समथिंग. काफी ऊपर थे. और जैसे ही ऑस्ट्रेलिया आई वहां पे बैटिंग करने, और रन रेट एकदम ड्रॉप हो गया. 2.5 to 3 था. एग्जैक्टली. तो वो दिखाता है कि कैसे एक टीम को अपने बैकफुट पे ले लिया. और ऐसे टीम को जो एग्रेसिव क्रिकेट खेल रही है इस मैच में. एग्जैक्टली. और वहाँ पे भी सिराज का बॉलिंग, शमी की बॉलिंग, जो कपल ऑफ चीज़ें हुई कि ख्वाजा आउट हो गए, वार्नर आउट हो गए एज ऑफ करके. मुझे तो लगता है कि लाइक ऐसे इंग्लैंड की टीम बहुत ज़्यादा अच्छे से इस मैच को देख रही है, बिकॉज समवेयर कहीं ना कहीं पे तो इनकी भी कुछ जो वीकनेसेस है वो रिवील हो रही है ड्यूरिंग द गेम. नाउ कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग, पहले के 2 बैटिंग तो चलो छोड़ दो, उसके बाद लबुशान को अचानक से उनकी नींद टूट गई, उनको जल्दी से आना पड़ा. उसके बाद भी लग रहा था कि शायद स्मिथ कुछ चमत्कार करके जाएंगे. मैंने स्मिथ का एक अलग रूप देखा कल. वो रन्स बनाने के लिए आया था. ओके, वो एक सेंचुरी हो जब भी ज़रूरत है टीम को, स्मिथ ना हमेशा परफॉर्म करता है. तो स्मिथ को ऑब्वियसली पता है कि रन्स ऑन द बोर्ड होंगे तो इम्पॉसिबल होगा चेस करना. तो स्मिथ ने रन्स बना दिया, एकदम अग्रेसिव खेल रहा था. ऑब्वियसली जिस वे से आउट हुए वो देखने को मतलब सो नॉट स्टीव स्मिथ ऐसा लगता है. बट एनीवेज मतलब इंटेंट तो डेफिनेटली दिखा है. बट उससे भी बड़ा विकेट मुझे कल 3rd इनिंग में लगा वो ट्रेविस हेड का. ठीक है, ट्रेविस हेड मैच इमीडिएटली चेंज कर सकते हैं कैसे भी. उसके चेंज करने के लिए 3 to 4 ओवर्स ही काफ़ी है. ठीक है, तो प्रेशर में आ सकती है पूरी बॉलिंग साइड. तो उसका विकेट जड्डू का भाई द वे कैच छूटा यार वो उमेश से. वो एक मिसजज हो गया. हाँ, वो स्विप स्लॉग था, वो कैच छूट गया, थोड़ा सा लकी हो गया वहाँ पे. लेकिन उसके बाद भी बहुत ही पुअर शॉट खेले. एंड कमिंग टू स्टीव स्मिथ, आई विल कोट हर्षा भोगले. ही सेड येस्टरडे कि Steve Smith played a good inter-office game evening slog shot, which kind of shows that, you know, I mean, पता नहीं वो shot कहाँ से आया, but yeah, it was चलो अच्छा है, स्मिथ आउट हो गए तो it was good हमारे लिए कम से कम. अभी भी काफ़ी आगे है, 120 रन पे 4 विकेट है. Now what?
अभी 296 हमने फर्स्ट इनिंग में करे थे, अभी ऑस्ट्रेलिया के पास अभी इस मोमेंट पे 296 की ही लीड है. ओके, सो व्हाट मतलब ओके, आइडियल सिनेरियो में, आइडियल सिचुएशंस में, मतलब ड्रीम्स में, अपने सपनों में ऐसे हो सकता है कि 350 तक ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो जाए. 350 तक ये आइडियल सिनेरियो है. इसका रियलिटी से कुछ संबंध हो या ना हो, ज़रूरी नहीं है. ओके, चलो ठीक है, पहले हम रियलिटी की बात करते हैं. रियलिटी की बात करते हैं पहले. तुम्हें क्या लग रहा है, मतलब व्हाट इज अ प्रैक्टिकल पार्ट दैट यू आर थिंकिंग ऑफ? ओके, सो प्रैक्टिकल बात मुझे ये लग रहा है कि फर्स्ट जो सेशन होगा, फर्स्ट 2 आवर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा इस पूरे टेस्ट मैच में. फर्स्ट सेशन में अगर आपने परफेक्ट स्टार्ट ले लिया, वैसे देखा जाए तो ऑन पेपर सिर्फ 2 ही बैट्समैन बचे अभी, लाबुशेन एंड ग्रीन. उसके बाद कैरी एग्रेसिव खेल के कैरी को जडेजा ले सकता है अंदर, ठीक है. उसके बाद उनके बॉलिंग स्टार्ट होती है, कमिंस एंड ऑल फॉर्म में नहीं है. सो अगर ये 2-3 विकेट इमीडिएटली ले जाए और ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स फट से ख़त्म करे और वो 400 का मार्क ना लगे टारगेट में, सो यू नेवर नो. आई थिंक प्रैक्टिकली तो हम ऑनेस्टली बहुत पीछे है. यहाँ से मैच ड्रॉ नहीं होगी, कोई ना कोई रिजल्ट ज़रूर आने वाली है, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम लेफ्ट. और उसके बाद वही है कि होप्स यही है, मतलब अगेंस्ट ऑल होप्स लेट्स जस्ट होप दैट कि जो पहला सेशन है जो फटाक से ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर दे. 6 विकेट है वहाँ पे, 6 विकेट जल्दी से आ जाएंगे तो देन वी कैन ट्राई एंड सी कि क्या होगा. हम लेट्स नॉट गो अहेड ऑफ अस, बट लेट्स जस्ट my only hope will be कि इंडिया टीम सेशन बाय सेशन खेले और पहले तो आउट कर दे. उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे if supposedly we get a पुजारा का क्लासिक पुजारा नॉक, if supposedly we get a tremendous cameo from कोहली का कैमियो को कैमियो नहीं बोलेंगे, बट ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ गुड शॉट मेकिंग एटसेट्रा जो कोहली की केपेबल है वो देख जाए. आई थिंक बैटिंग की हमारे पास डेप्थ की कमी नहीं है. द ओनली थिंग दैट इज़ बॉदरिंग मी इज़ के कल भी प्रेडिक्शन इज़ ऑफ अ सनी वेदर काफ़ी अच्छा है. पिच सूख गया होगा तो स्पिन बॉलिंग काम आ रही है. ऑलरेडी वी हैव सीन जड्डू कम इन टू प्ले एंड शायद कुछ और होता तो अच्छा होता, बट लेट्स नॉट गो इनटू दैट. लेट्स जस्ट होप के जो भी है. इनफैक्ट the only hope, the hopeful situation of that is कि रहाणे ने ये बोले थे पोस्ट मैच में कि पोस्ट उनके इनिंग्स में कि सिम काम कर रहा है स्पिन से ज़्यादा. तो आई होप कि सिम काम करे स्पिन से ज़्यादा. वैसे देखा जाए तो पॉजिटिव चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा है इंडिया के 4th इनिंग में. जैसे पुजारा का रिकॉर्ड 21 से एवरेज होता है सीधा 40s-50s में, ठीक है. सो वो भी हमारे एक सॉलिड प्लेयर है. एंड आई थिंक कि एक चैम्पियनशिप लाइन में है यार, अगर आपको वो जीतना है तो उसके लिए स्कोर कितना. इंग्लैंड में बाय द वे 350 रन्स नहीं होते 4th इनिंग्स में. ओके, ये भी है. 350 हमारी आइडियल सिनेरियो में अगर बचा लिया तो खुश हो जाओ ऐसा है. सो इवन 400 रन्स भी होंगे ना, बट दाव पे इतनी बड़ी ट्रॉफी है ना, सो यू जस्ट नेवर नो. जैसे रहाणे एक राइजिंग स्टार जैसे आगे एक हीरो जिनकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी. यू नेवर नो कि हमारी बैटिंग लाइनअप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, बट सिर्फ ना ऐसे ओकेजन्स पे परफॉर्म नहीं करती है. ओके, आई होप गिल नींद उड़ा के आ जाए, ऐसे लीव वगैरह ना करे, क्योंकि एक रन्स इतना बहुमूल्य है कि यू जस्ट नेवर नो. बट थैंक यू सो मच अजिंक्य रहाणे एंड शार्दुल ठाकुर कि हम अभी भी गेम में हैं. एंड यू नेवर नो, आज का दिन भी एकदम ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है. बट आई विल सजेस्ट यू गाइस कि फर्स्ट सेशन मिस मत करना. And my only suggestion to you guys will be, and to everyone here will be कि prayers में बहुत पार है, तो प्रे करते रहो. एंड आई होप कहीं ना कहीं से कुछ मिराकल हो जाए. आउट ऑफ द ब्लू चीज़ें होती है. मे बी दिस इज़ वन सच डे. एंड होपफुली कि इस WTC के पॉडकास्ट के सीरीज़ में हम आखिरी बार स्माइल नहीं कर रहे. होपफुली yes. क्योंकि 1 पॉडकास्ट टू गो अभी इस WTC में. एंड फिंगर्स क्रॉस्ड, मिलते हैं.